नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के विषय में। मुझे आशा है कि जो लोग अधिवक्ता यानी वकील के रूप में न्यायालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होते हैं तथा इनके कर्तव्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी अधिवक्ता बनने की तैयारी कर रहे छात्रों तथा जनसामान्य लोगों को इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। इसलिए चलिए आज हम आपको बार काउंसिल के विषय में जानकारी देने की शुरुआत करते हैं एवं सबसे पहले आपको बताते हैं कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश क्या होता है तथा इसका गठन कैसे किया जाता है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का हिंदी में अर्थ विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन अधिकतर लोगों के बीच अंग्रेजी का नाम बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ही अधिक प्रचलित है, इसलिए इसे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के नाम से ही पुकारा जाता है। बार काउंसिल अब उत्तर प्रदेश में कानून का अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं यानी वकीलों के लिए नियामक एवं वैधानिक प्रतिनिधि निकाय है। इसका कार्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। जहां तक इसके गठन का प्रश्न है तो इसका गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार किया गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधिज्ञ परिषद पेशेवरों के सबसे बड़े वैधानिक निकायों में से एक है, जिसके कई वैधानिक यानी कानूनी कर्तव्य हैं। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अधिवक्ता बार काउंसिल उत्तर प्रदेश यानी विधिज्ञ परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। बार काउंसिल के सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कानून यानी विधि का अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं यानी वकीलों के रूप में नामांकित तथा प्रैक्टिस करने वाले सदस्यों में से चुने जाते हैं तथा वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह किसी स्थान की बार काउंसिल सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण के मानकों एवं शिष्टाचार को डिजाइन करते हैं तथा बार काउंसिल के सदस्यों पर अनुशासनात्मक दिशा निर्देश लागू करने की शक्ति भी रखते हैं। जहां तक बार काउंसिल यानी विधिज्ञ परिषद के सदस्य के चुनाव का प्रश्न है तो विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को बार काउंसिल द्वारा निर्धारित फॉर्म नंबर 1 पर मतदाता के हस्ताक्षर के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाता है, जिसे प्रस्तावक या प्रत्याशी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से या प्रति पोस्ट के द्वारा सचिव को भेजा जाता है, ताकि नामांकन के लिए निर्धारित तिथि पर या उससे पहले सचिव तक पहुंच सके। इस तरह के प्रस्ताव में विधिज्ञ परिषद में सेवा करने के लिए प्रत्याशियों की स्वीकृति शामिल होती है। यद्यपि एक मतदाता को भरी जाने वाली सीटों की संख्या से अधिक प्रत्याशियों का प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं होता है। जहां तक सदस्य के रूप में पात्रता मानदंड यानी योग्यता का प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल में नामांकित होने के लिए प्रत्याशी को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। पहला है, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, प्रत्याशी को 3 वर्षीय LLB या 5 वर्षीय LLB डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। और तीसरा है कि राज्य बार काउंसिल में नामांकन के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्यों के चुनाव की जानकारी देने के बाद अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है तथा इनकी शक्तियां एवं कर्तव्य क्या होते हैं। आपको बता दें कि बार काउंसिल यानी विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए बार काउंसिल सदस्यों में से 5 वर्ष की अवधि के लिए मतदान के द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुना जाता है। हालांकि चुनाव में मतदान का अधिकार केवल प्रैक्टिस प्रमाण पत्र रखने वाले अधिवक्ताओं यानी वकीलों के लिए ही उपलब्ध होता है। इसके बाद विधिज्ञ परिषद की विभिन्न समितियों की सहायता से अध्यक्ष परिषद के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। जहां तक विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शक्तियों एवं कर्तव्य का प्रश्न है तो विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष बार काउंसिल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत
गठित बार काउंसिल यानी परिषद की किसी भी समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। हालांकि जिस समिति का वह सदस्य नहीं है, ऐसी बैठक में भाग लेने पर उस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में उसके बारे में विचार किया जाएगा। अध्यक्ष के पास यह आदेश देने की शक्ति होती है कि बार काउंसिल या काउंसिल की किसी भी समिति की एक आकस्मिक या असाधारण बैठक किसी एजेंडे पर विचार करने के लिए बुलाई जाए जिस पर वह विचार करना उपयुक्त समझे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सचिव के साथ संयुक्त रूप से बार काउंसिल के चेक पर हस्ताक्षर करते हैं। अध्यक्ष के पास जब भी आवश्यक समझा जाता है किसी भी मंत्री स्तरीय अधिकारी को अस्थायी नियुक्तियां करने की शक्ति होती है तथा उसकी कार्रवाई को अनुमोदन के लिए परिषद को अगली बैठक में सूचित किया जाता है। विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष के पास रुपये को व्यय करने की स्वीकृति देने की शक्ति होती है। आपातकालीन स्थिति में अनुमोदन के लिए बार काउंसिल को सूचित किया जाता है। प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव के बाद अध्यक्ष का नया चुनाव होने तक अध्यक्ष बना रहता है, जबकि विधिज्ञ परिषद का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर उसके सभी कर्तव्यों का पालन करता है। इसके अतिरिक्त अब आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के कार्य क्या क्या होते हैं। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा अपने रोल में व्यक्तियों को वकील के रूप में स्वीकार करना, ऐसे रोल तैयार करना तथा उनका रखरखाव करना, टीटीएस रोल पर अधिवक्ताओं यानी वकीलों के विरुद्ध कदाचार के मामलों पर विचार करना तथा उनका निर्धारण करना, अपने स्तर पर अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं हितों की रक्षा करना, धारा 7 की उपधारा 2 के खंड ए में निर्दिष्ट कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए बार एसोसिएशन के विकास को बढ़ावा देना, कानून सुधार को बढ़ावा देना एवं समर्थन करना, प्रख्यात न्यायविदों द्वारा सेमिनार आयोजित कराना और कानूनी विषयों पर वार्ता आयोजित करना तथा कानूनी रुचि के जर्नल एवं पेपर को प्रकाशित करना, गरीबों यानी निर्धरों के लिए निर्धारित तरीके से कानूनी सहायता की व्यवस्था करना, बार काउंसिल के फंड का प्रबंधन तथा निवेश करना, बार काउंसिल के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करना। धारा 7 की उपधारा 1 के खंड 1 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों का दौरा तथा निरीक्षण करना, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत दिए गए सभी कार्यों को निष्पादित करना, उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए सभी आवश्यक कार्य करना, एक राज्य बार काउंसिल के प्रयोजन के लिए निर्धारित तरीके से एक या अधिक फंड का गठन करना, निर्धन, विकलांग या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याण योजनाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देना, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार कानूनी सहायता या सलाह देना, कानूनी या वैध पुस्तकालयों की स्थापना करना तथा एक राज्य बार काउंसिल को उपधारा 2 के में निर्देश सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए कोई अनुदान, दान, उपहार या उपकार प्राप्त करने पर उसे उपधारा के तहत गठित उचित निधि या निधि में जमा कराना। इस प्रकार मुझे आशा है कि बार काउंसिल यानी विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश के विषय में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाभ अवश्य हुआ होगा। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश कानूनी व्यवसाय के मानकों एवं नैतिकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सुनिश्चित करता है कि अधिवक्ता व्यावसायिकता तथा आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करें जो कानूनी प्रणाली के ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।